अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? मैं हूं आपका दोस्त शोएब दश्ती। आप यूट्यूब चैनल दश्ती गेम देख रहे हैं। आज हम आए हुए हैं सीमा के ससुर के पास, उनसे मिलने, उनसे मुलाकात करने और सीमा के बारे में पूछते हैं। उनके बेटे गुलाम हैदर को कहाँ सीमा मिली थी, कैसे मिली थी, क्या सीमा करती थी। तो चलें उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश चाचा, तबीयत ठीक है? खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गेम यूट्यूब चैनल से आया हूँ, आपसे कुछ सीमा के बारे में पूछना चाहता हूँ, आपसे इजाज़त मांगना चाहता हूँ। इजाज़त है? जी बिल्कुल। तो पहला सवाल ये है कि सीमा आपके बेटे गुलाम हैदर को कहाँ मिली थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके चैनल की तरफ से बात करना चाहता हूँ। और ये सीमा और गुलाम हैदर ने हमें तो ख्वार करके रखा हुआ है भाई, तंग करके। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं सीमा, सीमा का ससुर। इतना हमारी तो बड़ी बेइज्जती खराब हो गई है भाई, सब कहते हैं। जिनका ठहराओ हमिद का कुछ नहीं, हमिद का चलो हम इस बात पे मौजू पे बात करें तो अच्छा है। इस मौजू पर तो हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमें अपने YouTube चैनल पर कुछ व्यूज आप सीमा के बारे में दिखाने, हर न्यूज में चल रहा था, तो हमने सोचा हम भी आए अपने YouTube चैनल पर, आपसे कुछ सीमा के बारे में पूछ लें। आप हमें सवाल का जवाब दीजिए जो हमने आपसे पूछा है। भाई इस लड़की सीमा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो हैदर था हमारा बेटा जी, जब वो शादी करके हमारे यहाँ आया, उसने चोरी रुपये कराची से शादी की थी, आप सबको पता है। और उसने हमें ख्वार और जलील करके रखा हुआ है। जब यहाँ पे आई तो छोटी मोटी बात पे लड़की झगड़ा करती और अपने मनमानियाँ करती। कभी शोहर को ले जाता बाजार में, कभी इस तरफ उस तरफ, इतना ख्वार करके रखा हुआ था। आपको पता है हमारा बलूची माहौल है, तो लड़कियाँ बाहर मुश्किल से निकलती हैं, अपने काम में मसरूफ होते हैं जो भी हैं। बहरहाल वो बार बार भी वही बात, अंकल आज हम वहाँ पे जा रहे हैं, उधर जाएंगे, कराची में जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। हमें तो इतना पता नहीं है कि उसके ससुराल वाले कौन है, कहाँ से आई है, बस इतना पता चला कि छोरे ने जिद किया है अब्बा मसीह खाना। चाचा जान आप उर्दू में बात करें ताकि हमारे व्यूअर्स समझ सकें जो अभी आपने बोला है। नहीं, मैं वो हैदर की बात कर रहा हूँ ना। सीमा जब आपके यहाँ आई तो आपके क्या रिएक्शन थे? आपका काम करती थी या नहीं करती थी? भाई वो सिर्फ एक काम करता था, 10 बजे उठते थे और नाश्ता वगैरह, हमारे जो बच्चियाँ थी घर की। अब्बा फोन हैदर फोन अब्बा। अरे अबे हैदर फिर हमें को पर बैठा अदा गाला नहीं तो सही, अब्बा गाला नहीं तो सही। भाई सर आप उर्दू में बात करें, उर्दू में हमारे व्यूअर्स समझ सकें। हेलो छेन जरा छेन बम घेर को पर बैठा है। हाँ टीवी में नजर फिरा हूँ। आओ मौका लो मले जाए इंद्र सिंधा ख्वार खुले अगर टीवी में नजर न दे बाकी से। सर आप उर्दू में बोलें कि हमारे व्यूअर्स को समझ आए। बंद का गुना रंडा में पटका बंदे ता मार ख्वार खले इंद्र सिंधा मशहूर खले हर अंदर बलवानो सीमा है विसर के। अरे बेगैरत बंद का गुना दिया। अरे भाई बात करो क्या? सॉरी, वो अंग्रेजी में कहते हैं आई एम वेरी सॉरी। यार हमारा जो निज़ाम पहले अच्छा चलता था, बिल्कुल जबरदस्त चल रहा था, और ये अचानक से आ गई सीमा। बस शुरुआत में वो आई, हमारे लड़के ने जिद किया, फ़ोन किया, बाबा मैंने कराची में शादी किया है, तो मैं अपने वो बीवी को लेके यहाँ पे आ रहा हूँ हमारे यहाँ। तो हमने कुछ इस्तकबालिया प्रोग्राम जो होता था वही किया बगैर वाले में। असल में मेरी मर्जी के खिलाफ उसने शादी किया, वो तो आपको पता है। उसने जो अपना मुँह कड़ा किया वो अपने मुँह को दांगी माट के हमें भी जलील ख्वार किया। तो मसला ये है कि वो लड़की जब यहाँ पे आई तो जहाँ भी जाती मोबाइल हाथ में टच, और हमारे पास ये बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे। और हमारा जो लड़का है बिल्कुल सीधा साधा कमाने वाला, कराची में जाता था कमाने के लिए। तो फिर बाद में वो लड़की ले आई तो ठीक है, बच्चे ऐसे दूसरे किया तो हमने खैर भाई नहीं अब्बा हमार ठाव का दसियो मैं ही वारो ठाव का दसे बाश मुश्किल ना।
हाँ मैं गिरा ओ मैं ही बार ठोंका या गड़दे हाँ, खांदा नहीं। बोलते सेल्फी खसते थे। और चंद्रा कुराड़ी है भैया भोट का मन को। अच्छा वो एक बात है ना, ये कह रहा है कि वो जब आई ना वो अपने सासू को ना भैंस के ऊपर बिठा के सेल्फी ले अपना निकाल रहा था। वो सेल्फी के चक्कर में ना वो अपना बूढ़ी है हमारी जो वो गिर गई। तो काफी शरारती लड़की थी और हमें ईमानदारी पूछे भाई खौफ था कहीं वो खराब काम ना करे। हमारे बच्चों का सारों का माहौल खराब हो रहा था। कह रहा था अंकल मैं यहाँ पे इसको टीचिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पता नहीं क्या ना क्या कर रहा था। तो अभी तो उसने हमें ख्वार और जलील करके रखा हुआ है। जहाँ भी जाए, जिस मोहल्ले में जाए, सीमा का ससुराल, गुलाम हैदर, कहाँ जाए तो यही है रिएक्शन। ये भैया ये मेरा फरमानदार बच्चा है, मुंह देखो इसका पेचकस की तरह है। तो ये बेचारा सारा दिन अपना काम करता रहता है भाई। हम अपना काम करते हैं भाई, हमारे को और कुछ नहीं, हम अपना काम करते हैं। इसने हमें बहुत तकलीफ दिया है, बहुत। हमारा भाई को भी लेकर गया है इधर से। भाई ये हमारी दर्द भरी कहानी है। हम अपने माहौल में खुश हैं। ये लड़की की वजह से हमें बड़ी रुसवाई मिली और हमारी बेइज्जती बहुत खराब हुई। नहीं चला हाँ हमारा ठोंकना नहीं है भाई। हमारे पास जो ये आई ना, हमें भी बहुत इसने तकलीफ दिया है। हमारे भाई को भी लेकर गया है इधर से। हमको पता नहीं ये कहाँ से आई है, हमें भी बहुत जलील के हमारा बलूची नाम खराब किया है इसने। बस करे ना। हाँ बस करें भाई एक बात है, जब बंदा शादी करे तो अपनी बीवी को या मैके पहुंचाए या ससुराल में। और वो लड़की की चक्कर में आके ना उसने वहाँ पे जाके कराची में क्वार्टर ली। बंदा वो खुद सऊदी चला गया हैदर। तो मुझे शर्म आता है कि मैं उसका बाप हूँ। इस तरह कोई करता है? एक लड़की को खुला माहौल, टच मोबाइल दे दी, पबजी गेम, हमने तो कभी नहीं सुना। हमारे यहाँ जो औरत हैं वो अपने सर से दुपट्टा भी नहीं उतारते, हमारी इजाज़त के खिलाफ। हमारी सास बहू हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं हमारी। तो ये रवाज आके ये सीमा ने हमारा कल्चर ख़राब कर दिया। हम बहुत बड़ी इसी से रंजीदा हैं। क्या नाम है? शुएब। के बच्चे हैं वहाँ पर कैसे हैं आपको पता है या नहीं? भाई सबको पता है। बच्चे तो हैदर के हैं, वो सीमा के हैं, बिल्कुल बच्चे हैं। तो हम कर भी क्या सकते हैं? ये हुकूमत से दरख्वास्त है, विफाक से, और हमारे फौजी हैं, उनको अफसर हैं, जो आला अफसर हैं, सबको कहते हैं भाई वो हमारे बच्चे वापस दिला दें। नहीं तो वो औरत खुद तो काफर हो गई और बच्चों को भी काफर कर देगी कुफर में। अल्लाह माफ़ करे, हमारे ख़ानदान में ये बड़ी रुसवाई और जलील हम हुए हैं। बस अल्लाह को पारत है भाई। और ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है मंगिर, जो इतना फर्माबरदार है, इतना फर्माबरदार है। मैं एक काम करूँगा ना, दूसरा काम खुद ब खुद करेगा। मैं कहूँगा ना भाई जाओ पानी आओ, पानी ले आओ, पानी के साथ दूध भी ले आएगा। इतना अच्छा मेरा बच्चा है। तो मेरी सारी दुआएं इसके साथ हैं। बस अभी मेरा फिलहाल एक ही बेटा है, वो तो मर गया हैदर मेरे लिए। तो क्या आपका ये कहना है कि आपका वो जो बड़ा बेटा था गुलाम हैदर, वो आपकी बात नहीं मानता था? भाई बात नहीं मानता था। मैंने तो कहा ना भाई, शादी आपके यहाँ पे आपकी कज़न मैं दिलवा देता हूँ, अच्छी खासी है, सुनी है, सेफ्टी है। पर उसने जिद किया, नहीं अब्बा ये सीमा है ना, लिखी पड़ी गई है वो है। बाबा हम पहले जानते हैं, हमें बड़ा तजुर्बा है ऐसी लड़कियों की। तो अभी जो ख्वारी है तो वो आ गई है, तो अभी क्या करें हम? मेरा भाई किसी से ताल्लुकात नहीं है। बराए मेहरबानी करके आप आइंदा हमारे यहाँ मत आइए, हमें ख्वार मत करें। शुक्रिया आपका जो आपने इंटरव्यू में टाइम दिया। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे वापस आएंगे। ठीक है, हमें इजाज़त दे तो हम चलते हैं। एक मिनट भाईजान, आप कुछ खा के जाएं। छोटे अरे छोरा निश्चित के मैं मना को नंगा मंगने को लस्सी मोशी माराओ नहीं बस शुक्रिया, हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया है। नहीं भाई आप जो है ना हमारा इधर खाना खा के जाना है आपको। नहीं हमारा बलोची रिवाज है, हम खाना खिला के फिर भेजते हैं। ठीक है जल्दी। The end interview.